वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सख्त तरीन अहकामात की रोशनी में FIA एहलकारों समेत होने वाली गिरफ्तारियों के बावजूद इंसानी स्मगलिंग का सिलसिला रुक नहीं रहा। रिक्रूटिंग एजेंटों के भेस में अंदरून मुल्क फैले इंसानी स्मगलर सादा लोग अफराद को बैरून मुल्क भेजने का झांसा देने से बाज नहीं आ रहे। गुज़िश्ता माह जब यूनान कश्ती हादसे की खबर सामने आई थी तो ये इत्तलात भी थी कि इस वक्त हज़ारों की तादाद में गैर कानूनी पाकिस्तानी तारकीन वतन इंसानी स्मगलरों के कब्जे में यूरोप के कठिन तरीन और इंतहाई तकलीफ दे ज़मीनी और समंदरी सफ़र पर हैं। ये मुताद्दिद घरों का सामान माल मवेशी बेच कर एजेंटों को अदायगियाँ कर चुके और सब्ज़ झंडी के इंतज़ार में है। इंसानी स्मगलिंग वो जुर्म है जिसमें एक शख्स अपने माली मफाद के लिए दूसरे शख्स का इस्तेहसाल करता है। ये लोग मुतासरीन की मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हुए इन पर नफ्सियाती या जिस्मानी तशद्दुद से काम लेते हैं। गुज़िश्ता माह यूनान के करीब कश्ती डूबने के हादसे के बाद जिसमें पाकिस्तानी तारकीन वतन जाँ बहक हो गए थे, जनवरी को अफ्रीकी मुल्क मोरितानिया से 144 अफराद को लेकर स्पेन के लिए रवाना होने वाली एक और कश्ती मराकश के हदूद में 12 जनवरी को गर्क हो गई, जिससे इसमें सवार पाकिस्तानियों समेत 50 अफराद हलाक हो गए। इंसानी स्मगलरों के हाथों ये सब दानिस्ता तौर पर हुआ है, जिसके मुताबिक उन्होंने मजीद रकूम का तकाजा करते हुए कश्ती को 8 रोज खुले समंदर में खड़ा रखा और इस दौरान कई अफराद को तशद्दुद के बाद पानी में फेंक दिया। बाद अज़ां कश्ती ही गर्क कर दी गई। इसमें सवार पाकिस्तानियों की कुल तादाद 66 थी, जिनमें से 22 को मराकशी एहलकारों ने बचा लिया। अफ्रीकी ममालिक के रास्ते गैर कानूनी तारकीन वतन की कश्तियों के जरिए स्मगलिंग का सिलसिला तवील अरसे से चला आ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2023 के दौरान रिकॉर्ड 10,308 की तादाद में मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुक रखने वाले तारकीन वतन स्पेन पहुंचने की कोशिश में लुक्मा अजल बने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुतल्लिका हुकाम से रिपोर्ट तलब करते हुए इंसानी स्मगलिंग में मुलविस और इनके सहूलतकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अज़म को दोहराया है। वज़ीर आज़म के अहकामात के तहत FIA ने एक माह में 180 इंसानी स्मगलर और रिक्रूटिंग एजेंट गिरफ्तार करते हुए इनके केस अदालतों को भेजने ज़ेर हिरासत 20 FIA एहलकार ज़ेर तफ्तीश है। इसके अलावा यूनान कश्ती हादसे के हवाले से 10 इश्तिहारी जबकि इतनी ही तादाद में इनके सहूलतकार गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मुल्जिमान की 30 करोड़ रुपए से जायद मालियत की जायदादें जब्त की गई और 8 करोड़ रुपए की बैंक अकाउंट मुंजमद किए गए। दरपेश सूरत हाल के नागुज़ीर तकाज़े और वज़ीर आज़म की सख्त तरीन हिदायत की रोशनी में इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ मुतज़क्करा कार्रवाई इस सूरत में हौसला अफजा साबित होंगी जब इनका नेटवर्क बिमा मुकम्मल गिरफ्तारियों के बेनकाब होगा और छुपाए गए तारकीन वतन को बाजियाब करा के इनके बयानात की रोशनी में मामले को तहकीकात के जरिए मुंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। वाज़ेह है कि इंसानी स्मगलर बवक्त ज़रूरत अपने नेटवर्क के तवस्सुत से एक तरफ से दूसरे मुल्क मुंतकिल हो जाते हैं, जिसके तदारुक के लिए हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग का निज़ाम मज़ीद मौसर बनाया जाना चाहिए और इनके सहूलतकारों तक पहुँचने में कोई कसर उठा नहीं रखनी चाहिए। मौजूदा कवानीन पर भी नज़रसानी करते हुए इनमें तरमीम की जा सकती है और इन्हें इस कदर ठोस बनाया जाना चाहिए कि इससे नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोई गुंजाइश मौजूद ना हो।